सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ तीसरा FIR है। अभी हम मिली नगमा तो हम अपनी जलसों में तो गा नहीं सकते। तकारीर यही बातें मैं गुज़िश्ता 25 साल से कर रहा हूँ। मैंने सेनेट में इससे सख्त तकरीरें की हैं, मैंने सूबाई असम्बली में इससे ज़्यादा मुदल्लिल तकरीरें की हैं। मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत जानबूझकर बलूचिस्तान के तमाम संजीदा सियासी जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को भी दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। मेरे और मेरे साथी दोस्तों का जो साबका पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, सेनेटर्स रह चुके हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, सब की तमाम तब की एक नई FIR, वो भी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया है। हालांकि ये CPC के तहत भी नहीं आते हैं। वो ये है कि यही तकारीर यही बातें मैं गुज़िश्ता 25 साल से कर रहा हूँ। मैंने सेनेट में इससे सख्त तकरीरें की हैं, मैंने सूबाई असम्बली में इससे ज़्यादा मुदल्लिल तकरीरें की हैं, और जिधर भी हम जाते हैं हमारी तमाम तर तकारीर का महवर वो हमारे अवाम की तकलीफ़ और मुश्किलात होती हैं। हमने उनको बजा तौर पर ज़ाहिर किया है। मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत जानबूझकर बलूचिस्तान के तमाम संजीदा सियासी जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को भी दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान का कोई नौजवान लिखने पढ़ने और बोलने के जो है उसकी जो एक जमहूरी उसका हक है उससे वो दस्तबरदार हो और वो पहाड़ों का रुख अख्तियार करे। मुझे तो लगता है कि दानिस्ता तौर पर हुकूमत वो ये बलूचिस्तान के अंदर ये माहौल ही पैदा करना चाहता है कि यहाँ सियासत की गुंजाइश नहीं है। अभी हम मिली नगमा तो हम अपनी जलसों में तो गा नहीं सकते। तो यकीनन एक सियासी जमात जो होती है वो सियासी जमात अपने मौक़िफ़, अपने लोगों के मसाइल, अपने लोगों के मुश्किलात, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ, आइन के बरखिलाफ़ इक़दामात, जाली इलेक्शन, मुक़्तदरा का बलूचिस्तान के मामलात में बेजा मुदाखलत, ये तमाम चीज़ें जिस पर हमने बात की है इस पर हमें कोई आज भी हम इधर हैं। हम तो ये कहते हैं ATA के बजाय एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो मुकदमात दायर किए गए हैं इंतहाई लघु हैं, इंतहाई जो है गैर दानिशमंदाना है। हमने एक शहरी की हैसियत से अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ऐद किया हुआ है, बलूचिस्तान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का हैद किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। ये जो आज मेरे ख्याल में ये 2 दिन से जो हमारे सारे तमाम ज़िले के दोस्त हैं, मरकज़ी दोस्त हैं, उनके खिलाफ जो FIR की गई है, इससे ये बात वाज़ा होता है कि वो 2 सितंबर को जो होने वाला हमारा सरदार अख्तर मेंगल साहब की बरसी है उससे वो खाइफ है। क्योंकि पिछला जलसा भी बहुत बड़े तादाद में लोग आए थे, तो वो असल में लोगों का जमहूरी तरीके से गला दबाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि 2 सितंबर का जलसा ना हो। अभी तक हमें उसकी इजाज़त भी नहीं दी गई है, लेकिन हमारे अवाम हमारे साथ हैं, हम लोगों के दिलों में रहते हैं। अगर ये हमें किसी ग्राउंड में, किसी मैदान में, किसी सड़क पर जलसा करने नहीं देते, हम बलूचिस्तान के लोगों में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान की क़यादत, बलूचिस्तान के ये जो सियासी कारकुन हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो ख़वातीन की सूरत में आजकल जेलों में भी हैं, ये बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में रहते हैं। इनको FIR से डरा कर धमका कर आप निकाला नहीं सकते हैं। और बलूचिस्तान की नफ्सियात, बलूचिस्तान का सकाफ़त, बलूचिस्तान की सियासी जद्दोजहद का जो ओवरऑल जो वो अहसास है वो दीगर पाकिस्तान के सूबों से मुख्तलिफ है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट के जो भी लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में उनकी तरक्की होती है, उनको शायद ये पढ़ाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, जिसके बायस मुसलसल खामियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, और बलूचिस्तान 20 साल से एक दलदल में दस्ता जा रहा है, आग में दसा हुआ है, उससे निकल नहीं पा रहा है।